जारी है। नारे 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 इमरान, जिए 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 इमरान, रिहा करो रिहा करो, इमरान को रिहा करो, कौम से वफा करो, इमरान को रिहा करो, इस मुल्क से वफा करो। इमरान को रिहा करो। ना तराजू तोल के देखो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जनाब डिवीजनल सदर, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी जनाब सरदार खान, चेयरमैन डीडेक मानसरा इकरामुल्लाह गाजी खान, तैमूर सलीम साहब, रमीज़, मेरे पार्टी के भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुख्तलिफ टुकड़ों में बात करता हूँ जी, आपने तवज्जो से सुननी है। आपको पहली दफा ये अंदाजा हुआ होगा कि काम हो रहे हैं। किस वक्त ये काम हो रहे हैं? जब मुल्क में रिसेशन चल रहा है, मुल्क में फाइनेंशियल क्रंच है और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मर्तबा हज़ारा के लिए 200 अरब रुपए का पैकेज 3 साल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी पार्टी की क़यादत, हमारे मुंतखब MPs का एक कट था जिन्होंने ये बात वजीर आला के आगे रखी और वजीर आला साहब ने ये पैकेज दिया 3 साल के लिए 200 अरब रुपया। आप अपने MPA कैसे उसमें से निकाल लें। आपको पिछले 70 साल में इतने पैसे अल्लाह के फजलो करम से कभी नहीं मिले होंगे। हम पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। मैं आज बड़ा खुश हुआ, बड़ा मेरे दिल को तसल्ली हुई, बड़े मेरे दिल को इत्मीनान हुआ जब मैंने आप लोगों की मोहब्बत देखी, आपका जज्बा देखा, आपका जोश देखा, आपका खुलूस देखा, तो मेरा दिल इत्मीनान से भर गया कि अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान की टीम के साथ उसके मुल्क की आवाम बिल्कुल इस तरह खड़ी है जिस तरह शीशा पलाई हुई दीवार खड़ी है। सियासत में मैं क्या फर्क देखता हूं कि मुल्क पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है जिसको फील्ड मार्शल साहब लीड कर रहे हैं। तमाम ताकत उनके पास है, तमाम कुव्वतें उनके पास है, तमाम बंदूकें, तमाम तोपें उनके पास हैं, फिर भी वो इमरान से खौफजदा है। इमरान को 3 साल से जेल में डाला हुआ है, वो झुक नहीं रहा, वो अंदर शेर की तरह फिर रहा है ऐसे ऐसे, रोज 2 घंटे इस हालत में, जबकि उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है। वो अपनी एक्सरसाइज करता है और इनके बारे में जो बातें वो कहते हैं वो आप सुनते रहते होंगे। वही फर्क मैं यहां देखता हूं कि इकरामुल्लाह गाजी PTI के एक वर्कर जिसमें PTI की क़यादत ने एतमाद किया, आज यहाँ के बड़े बड़े जो हैं फिरौन उससे खौफजदा हैं और इस चक्कर में कि किसी तरीके से ऐसे के पीछे बातें की जाएं, इसे बदनाम किया जाए। क्यों? वो समझ रहे हैं कि आज एक तब्दीली आ गई है कि ये जो लड़का है ये असेंबली में भी बोलता है, वजीर आला के आगे भी बोलता है, कैबिनेट के आगे भी जाता है, असेंबली की जो कमेटी है उसके अंदर भी बोलता है और इस इलाके के लिए उसके हकूक को लेके आ रहा है। ये अनाज शहीद की जब बात हुई ये असेंबली के फ्लोर पे बोला, कैबिनेट के अंदर बात हुई, असेंबली के ऊपर उसके लिए दुआ हुई, उसके लिए बात हुई। ये हमारा बच्चा इन दी लाइन ऑफ द ड्यूटी ये शहीद हुआ। हमारा काम है अपने शुहदा की रिस्पेक्ट करें, वो बॉर्डर पे हो या इस मुल्क के किसी खिते के अंदर भी हो, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे, अपनी मोहब्बत से दे रहे, तो उनका ये राइट बनता है कि उनको शुहदा भी डिक्लेयर किए जाए और उनका वो इज्जत व एहतराम भी बरकरार रखा जाए। मैं आपसे बात करता हूं, हमारा सदर था
जरगोल खान डिवीजनल। अभी हमने तोरगर के लिए भी बड़े फंड जारी किए हैं, पीटीआई ने जारी किए हैं, आपके जहन में डालता हूं। एक बहुत बड़ा पुल था जो जरूरत थी, उसके लिए भी पीटीआई ने फंड जारी किए। ये जरगोल खान के दौर में उसने रखवाया था पीटीआई का। जो रोड लिंक करती है बुनेर के साथ, उसके लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट में हमने फंड रखा है, वो भी पीटीआई का फंड है, क्योंकि हमारे साबका डिवीजनल सदर ने उसकी कमिटमेंट की थी और उसने रखवाया था। वो पिछले दौर में आप देखते तहसील दरबंद बनी मानसरा में, पीटीआई ने बनाई, जरगोल ने बनाई। उस वक्त हमारे ओरिजिनल प्रेसिडेंट थे। तहसील बफा पक्कल बनाई। हमने पिछले उसमें वादा किया इलेक्शन में तनावल के लोगों के साथ कि हम तहसील तनावल बनाएंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से जनाब महमूद खान से बिल्कुल आखिरी वक्त में हमने तहसील तनावल अनाउंस कराई और आज अल्लाह के फजलो करम से उसका अकाउंट भी खुल गया और तहसील तनावल आज जारी भी हो गई है। ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम शख्सी सियासत नहीं करते, हम पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम इस मुल्क की बात करते हैं, हम किसी मखसूस तबके की, किसी मखसूस कौम की बात नहीं करते, इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम की बात करते हैं। हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं, हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को आज़म नहीं होती, क्योंकि लोगों ने यहाँ भाइयों को भाइयों से लड़ाया है। हमारे लिए सारे काबिल कदर हैं, हमारे लिए नवाब साहब भी काबिल कदर हैं, हमारे लिए वजी खान भी काबिल कदर हैं, हमारे लिए हाजी अबरार भी काबिल कदर हैं, हमारे लिए शाह साहिबान भी काबिल कदर है। क्यों काबिल कदर है? उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। वो सब अपने नजरिए पे चल रहे हैं, हम अपने नजरिए पे। जाती दुश्मनी तो नहीं है, हम तो इस मुल्क और इस कौम के लिए सियासत कर रहे हैं। हमारा किसी की जातियात पे ना हम कीचड़ उछालते हैं। हाँ, ये जो मर्जी है कहते रहें। ये करामुल्लाह गाजी गवाह है, जब ये खड़ा हो रहा था इसने कहा जी पैसों का मसला होगा, मैंने कहा पैसों का कोई मसला नहीं होगा। हम तो उन लोगों को भी जानते हैं कि हमारे भाइयों ने पूरी दुनिया से पैसे भेजे अपने कैंडिडेटों के लिए। जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के कैंडिडेटों के लिए उन्होंने पैसे भेजे। लोगों ने 75% पैसे जेब में मारे, 25% भेजे उन्होंने अपने हमारे कैंडिडेटों तक पहुंचाए। हम तो कभी नहीं बोले पार्टी के गद्दारों को मुझे बात करने दें, अन्य ये न करें, हमारे दिल पे लगे। देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हम बयान कर सकते हैं, हम नहीं करते रहे। याद रखें, चौकीदार दयानतदार होते हैं, चोर कभी चौकीदार नहीं होते। बातें हमें सारी आती हैं, कर भी सकते हैं, ये नहीं है, इनमें जरूरत नहीं है कि ये सामने खड़े हो जाएं। हम तो बर्दाश्त करते हैं। कल वक्त था और लोग मिन्नतें करते थे ये सरदार खान को आए, ये पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे, ये उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, कि लोग कहते थे खुदा के लिए किसी तरीके से ये सीट खाली छोड़ दो, बस हम कुछ न कुछ करके बीच में से इनके साथ मिलाप करके आ जाएंगे। और खुदा के बंदो, इस मुल्क को, इस कौम को बाजुर्रत, दलेर और गैरतमंद लोगों की जरूरत है। बेगैरतों का टाइम चला गया। आप बेफिक्र रहें, इकरामुल्लाह गाजी काम करेगा। शोहेल अफरीदी इसी का साथी था। जनाब इमरान अहमद खान ने, उससे पहले हमारे वजीर आला थे जनाब अली अमीन खान गंडापुर, बड़े जबरदस्त आदमी थे। खान का अंदर से हुक्म आया, पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगा लिया, आपने देखा पीटीआई का एक वोट इधर से उधर नहीं हुआ, और जनाब सोहेल अफरीदी के पूरे वोट पड़े। सोहेल अफरीदी भी यंग आदमी है, ये भी यंग आदमी है। आपकी ड्यूटी करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। ये पैसे जो इधर आते हैं ना जी, किसी के अब्बा जी के पैसे नहीं है, ये आप लोगों की समझने की बात है।
ये वो पैसा है जो आपके टैक्सेस से कलेक्ट हुआ है, या जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें बाहर से लेती हैं, ग्रांट इन एड में लें या किसी और तरीके से लें, ये वापस होना होता है। और किधर से वापस होता है? कोई फरिश्ते ला के देते? नहीं, आप लोगों से वापस होता है। जितने काम होते हैं उन पे आप अपनी कड़ी निगाह रखें। इकरामुल्लाह गाजी को मैंने पहले कहा था कि पीटीआई की टीमें बनाओ, इनके ऊपर उनको रखो, जहां काम ये ठीक ना कर रहे हो इनको उधर ही रोक दें। आप, ये आपका पैसा है, आप अपने पैसे की हिफाजत नहीं करेंगे, आप तो को रखेंगे। ये तो अंग्रेज सरकार के बनाए हुए महकमे थे जिनको तब्दील करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। ये तो वही सिस्टम और निजाम है। मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आपको जिला मानसरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई वर्कर ना कोई एमपीए आपको करप्ट नहीं मिलेगा। आपको करप्शन अगर मिलेगी तो महकमों के अंदर मिलेगी और उनके परवरदा लोगों के अंदर मिलेगी। आपने और हमने रोकना है। आप बात को हमारे तक पहुंचाएंगे, हम जो मुख्तलिफ फोरम हैं उनके ऊपर उस बात को रखेंगे। हमने अपनी असेंबली पब्लिक के लिए खोल दी है। इस मरतबा 6,500 के करीब बच्चे बच्चियां स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के और प्रोफेशनल्स, उनको हमने विजिट कराई, 1 डे टूर दिया। हमने यूनिवर्सिटी को, असेंबली को ओपन कर दिया है। कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी कानून साजी हो रही है और वो ये समझता है कि वो गलत है, वो पिटीशन डाल सकता है। उसकी पिटीशन ज़ेर गौर भी आएगी और वो डिस्कस की होगी और उसको प्रॉपर जवाब और रिस्पांस भी मिलेगा। आप खातिर जमा रखें, आपके लिए बहुत सारे इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा तरक्याती काम जो हैं पैसे पाइपलाइन में आ गए हैं। अपने एमपीए का मैंने आपको कहा ना कि 200 अरब रुपए में से 3 साल का पर ईयर शेयर आप निकाल लें। ये उन मंसूबों के अलावा है जो ऑलरेडी हमारे आपके एमपीए साहब ने एडीपी में या वैसे उससे पहले उन्होंने प्रोसेस किए हुए थे, वो इसमें शामिल नहीं है। आपको इंशाअल्लाह ताला एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और इस तरह नहीं होता है, आपकी चीजों पे हम हिफाजत भी करेंगे और इमरान खान के लिए भी जदोजहद करेंगे। 5 तारीख को, 5 अगस्त को वजीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में पेशावर में एक हम हतमी जलसा करने जा रहे हैं। जो हमारी तहरीक को बीच में 26 नवंबर के वाक़े पे बाद ज़रा ब्रेक लग गई थी, उसको हम आगे लेके अब जाने वाले हैं। 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अनाउंसमेंट होगी। 5 तारीख को, 5 अगस्त को, ये 5 अगस्त ही आ रहा है ना, 5 अगस्त को उसमें वज़ीर आला लाइन ऑफ एक्शन देगा और इंशाअल्लाह ताला आप फिर हमें उसी तरह, उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी जुर्रत के साथ इंशाअल्लाह ताला आप हमें रोडों पे देखेंगे। मैं आप सबको मैं आप सबको उस जलसे में शिरकत की दावत भी देता हूँ। ये मुल्क किसी फर्द वाहिद का नहीं है, ये मुल्क हम सब पाकिस्तानियों का है। इसमें निज़ाम चेंज करना एक फर्द वाहिद का काम नहीं है कि इमरान खान अंदर बैठा रहेगा, कुछ चिल्ला काटेगा, उस चिल्ले के नतीजे में बस खुद ब खुद निज़ाम चेंज हो जाएगा। इमरान अपने ऐसे का काम, पूरी दुनिया की तारीख आप पढ़ लें, नेल्सन मंडेला को पढ़ लें या और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब को पढ़ लें, जो जबर, जो फस्तायत और जो जुल्म इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है वो किसी और लीडर ने नहीं किया है। अब जरूरत के समर की है, वो तो डट के खड़ा है, उसकी आंख जाया हो गई, वो फिर भी खड़ा है। निकल नहीं, बात वही है, उसके अब भी जिरगे करते हैं, अब भी उसके पास बड़ी बड़ी दुनिया जाती है, उसके एक ही जवाब होता है नो। अब हमारा काम है, हम अगर निकलेंगे, हम यकजा होंगे तो फिर इमरान भी बाहर आएगा। जब इमरान बाहर आएगा
तो फिर इस मुल्क का निज़ाम भी तब्दील होगा। इंडिया में आप देख लें, अभी चंद दिन पहले की बात है, बच्चे इकट्ठे हुए कॉलेजेस के, वो किसी वजीर ने कह दिया काकरोच है, उन्होंने काकरोच तंजीम बना ली। कल आपने देखा कि उन बच्चों की एजिटेशन की वजह से उस वजीर को भी मुस्तफी होना पड़ा। रात गए जनाब मोदी को अपनी कौम को वो ये टिकटॉक के जरिए पैगाम देना पड़ा अपने घर से, अपने कमरे से। वहां तो किसी फौज ने आके गोली नहीं चलाई, किसी रेंजर वाले ने आके गोली नहीं चलाई, किसी पुलिस वाले ने आके गोली नहीं चलाई। चंद लोगों ने वहां बात की, उन्होंने मुतालबा कर दिया। हम पे तो गोलियां भी चल रही हैं, हमारे तो बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, हमारी तो औरतें भी जेलों में बंद हैं आज 3-3 साल से, हमारी तो छोटी छोटी बच्चियां बंद हैं। आप लोगों ने और हम सब ने अगर हम मिल के खड़े हुए तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि इमरान खान बाहर ना आए। अल्लाह आप सब के इस जज्बे को कायम रखे, अल्लाह आप सब पे आफियत के मामलात करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह इस अर्ज़ खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको वो हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत दे कि हम इमरान खान के लिए जाए एक मरतबा और उसे निकाल के बाहर लाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।